ओके सो क्या कह रहा है क्वेश्चन की इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी, है ना। ओमेगा की वैल्यू है π/2 सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालना है इन द फर्स्ट 8.5 सेकेंड्स। ध्यान रहे हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे हम लोग फेजर मेथड से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर फेजर मेथड के बारे में पता नहीं है सो यू कैन गो एंड गो टू द प्लेलिस्ट, एसएचएम प्लेलिस्ट, एंड लुक अप फेजर मेथड थियरी, है ना। उसके बाद कुछ फेजर मेथड के प्रॉब्लम्स भी है उसी प्लेलिस्ट में, तो आप वो जाके देख सकते हो, है ना। इट विल हेल्प यू अगर आपको फेजर मेथड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके हम लिखेंगे x इज इक्वल टू लिखेंगे 3 साइन पाई टी बाई 2 प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉस को साइन में, कॉस को कॉस में भी रहने देते हैं, बट चूंकि हम प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस लेने वाले हैं इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे साइन लिया और ये एंगल हो गया हमारा π/2। यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारा फेजर मेथड वाला जो डंडा है ना, दैट विल बी एट द टॉप लाइक दिस, यहां से 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ। यस, so this is the position at t is equal to 0, the position of this phasor। yes, मतलब ये जो रेडियस है इसका पोजीशन। अब हम इस रेडियस को घुमाएंगे, है ना, एट अ कांस्टेंट एंगुलर रेट, एंगुलर स्पीड ओमेगा विच इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है π/2। तो टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/2 which is equal to time period is 4 seconds। yes, sorry, 4 seconds। so now अब ये डंडे को घूमने के लिए, ठीक है, ये डंडे को घूमने के लिए, है ना, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड। ठीक है, यानी कि 4 सेकंड में वापस ये डंडा घूम के, ऐसे घूम के वापस ये इधर ही होगा। ठीक है, ओके, तो यहां तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये डंडा घूमेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये डंडा घूमेगा हमारा प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस विल चेंज। तो जब डंडा घूम के वापस से यहीं पे आएगा, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, द प्रोजेक्शन विल मूव लाइक दिस, द प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगेन। यस, तो ये हम मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी कि 4 सेकंड में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी, डिस्टेंस ध्यान रहे, नॉट डिस्प्लेसमेंट, यस, विल बी ए ए ए एंड ए, सो दैट डिस्टेंस विल बी 4a। यस, और एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ कितना, 3, सो 12, सो दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर अगले 4 सेकंड में फिर से उतना ही 12 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा पार्टिकल। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टिल 8 सेकंड्स इज 24 सेंटीमीटर। यस, अब बचता है हमारे पास कितना टाइम बच गया, टोटल टाइम चूंकि हमारे पास दिया हुआ 0.5 सेकंड्स, तो हमको निकालना है कि अगले 0.5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमारा जो फेजर है, ये डंडा। ठीक है, तो अब हम काम क्या करते हैं, फेजर मेथड का हेल्प लेते हैं और फेजर मेथड की मदद से, है ना, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो 8 सेकंड के बाद यू विल सी कि मेरा डंडा वापस कहां पे है, मेरा जो डंडा है, माई डंडा इज अगेन एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। यस, क्योंकि 2 टाइम पीरियड बीत चुके हैं। ठीक है, सो माई फेजर इज अगेन एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। अब जो दिया है अगला 0.5 सेकंड में, तो डंडा कितना ट्रेवल करेगा, ओमेगा इंटू
0.5, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई टू इंटू 1/2, सो दैट विल गिव यू पाई/4। यस, तो ये डंडा हमारा 8 सेकंड, ये t इज इक्वल टू 8 सेकंड्स की पोजीशन है, ठीक है। और ये पोजीशन जो है हमारा, दिस इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 8.5 seconds, and this angle here is पाई/4 और 45 डिग्रीज। दैट मीन्स जब ये डंडा 8.5 सेकंड्स पे, हमारा जो प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस है, ये दिस प्रोजेक्शन इज a/√2। So that means our particle has, the projection on the y-axis has changed from here. Let me show it by green. Projection on the y-axis has changed from here to here. So the distance traveled by the particle क्या है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया है, पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया है, द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a - a/√2, a - a/√2, so that is equal to 3 - 3/√2 सेंटीमीटर। तो पहले तो कितना 24 सेंटीमीटर, उसमें इतना हम ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी equal to 27 minus 3/√2, so your answer will be B. Simple. Yes, फेजर मेथड से बहुत ही आसान है ना, तो इसीलिए फेजर मेथड इज इंपॉर्टेंट। यस।